लेकिन उसको क्या हुआ है, क्या हुआ है, लकवा मार दिया, राइट। तो वो फूल हमें अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से हमारा बॉडी भी है। अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम सुंदर नहीं दिख सकते, हो भी नहीं सकते। बहुत सुंदर है, पाँव में बहुत दर्द है, ऑलवेज हमारा माइंड कहाँ रहेगा, पाँव पे। बहुत खूबसूरत दिख रहे हैं, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छे से मेकअप किए हैं और सर में पेन हो रहा है, दिमाग कहाँ रहेगा, ध्यान कहाँ रहेगा, सर में पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, सर में पेन हो रहा है, राइट। कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारे सुंदरता में बहुत बड़ा रोल है हमारा स्वास्थ्य का। हमें स्वस्थ रहना बहुत बहुत ही, जैसे कि बोलते हैं ना, अगर बहुत सारे रविंद्र सर बता रहे थे कि बहुत पैसा हो और स्वास्थ्य नहीं हो तो हम पैसे की यूटिलाइज, हमारे सुमित सर से मैंने बहुत बार सुना है कि अगर आपके पास मर्सिडीज है और आपके पैरों में दर्द है, आप बीमार हो, तो वो मर्सिडीज क्या काम करेगा, एम्बुलेंस का काम करेगा, राइट। और आप बहुत स्वस्थ हो, दारा पहलवान की तरह, जितने भी कुश्ती वाले लोग हैं, WWF में जो है, राइट, वैसा बॉडी है, लेकिन पैसा, उस बॉडी का कोई फायदा है? आप उस बॉडी को एंजॉय कर पाएंगे? यानी कि स्वास्थ्य और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों हमें चाहिए। मैं उड़िया बोलना नहीं जानती, आप लोग समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही? एक नंबर, सब समझ रहे हैं, एक नंबर, सब कुछ समझ रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और बोला जाता है कि प्यार और दिल का भाषा से कोई लेना देना नहीं होता, राइट। और मुझे पता है आप सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए, तो फिर हमें स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है हमें सुंदर दिखने के लिए, राइट। तो हमने स्वस्थता की बात कर ली, अब आइए हम लोग सुंदरता की बात करते हैं। नो योर स्किन, सर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो हम स्किन के बारे में जानेंगे कि हमारा स्किन कैसा होता है, क्यों होता है, इसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्वास्थ्य जो है, अगर हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा जो इनर सुंदरता है, इंटरनल सुंदरता, वो खिला हुआ रहता है, अच्छा होता है। फिर हम एक्सटर्नल जो है प्रोटेक्शन कर पाते हैं, राइट। स्किन की बात करें तो स्किन जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जो कि हमारे बॉडी के इनर जितने भी हमारे सेल हैं, ऑर्गन हैं, जितने भी हमारी मतलब हड्डियां हैं, वैन हैं, ये सारे ऑर्गन्स को वो प्रोटेक्ट करती है। आप सपोज करो अगर हमारे बॉडी का स्किन ना हो तो हमारा बॉडी कैसा रहेगा? क्या हम धूप में जा सकते हैं? क्या हम ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं? ये ठंडा है, ये गर्म, इसको छू के हम फील कर सकते हैं? नहीं हो सकता है। तो ये सारा एहसास हमें कौन देता है? हमारा स्किन। तो स्किन का हमारे बॉडी में बहुत ही बड़ा रोल है। ये हमारे मेलेनिन को बैलेंस करता है, जो कि बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा इस एरिया में या फिर हाथ वाले एरिया में बहुत ज्यादा डार्क और मोटी चमड़ी, एकदम ब्लैक, वो क्या है? उनके बॉडी में मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। सोरायसिस, ये सब तो डिजीज में चला गया। और किसी किसी का स्किन वाइट हो जाता है। आप देखेंगे नॉर्मल स्किन है और उनकी स्किन कहीं कहीं पे वाइट हो गया। वो क्यों होता है? जब मेलेनिन की मात्रा घट जाता है तब हमें क्या होगा? वाइट दाग है, राइट। तो इसको बैलेंस करने के लिए इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों प्रोटेक्शन की हमें जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी स्वस्थ रहे, आप खूबसूरत दिखें, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आपको इंटरनली और एक्सटर्नली, जनरली सारे डिस्ट्रीब्यूटर, आप लोग सारे लीडर हैं, हम जब मार्केट में जाते हैं हम किसी को बताते हैं कि आपको ये क्रीम के साथ ये सप्लीमेंट खाना होगा, तो सामने वाला बोलता है केवल लगाने से काम नहीं चलेगा, राइट। तो उस जगह पे आपको एक्सप्लेन करना है, आपको बताना है कि क्यों हमें इंटरनली भी खाना है और एक्सटर्नल भी यूज
जानेंगे। चलिए नेक्स्ट। हमारे स्किन के 3 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, यानी कि सबक्यूटेनियस फैट बोल सकते हैं, टिश्यू बोल सकते हैं, बहुत सारे सेल का जो क्या बोलते हैं, संग्रह बोल सकते हैं। सबसे लास्ट वाला जो हमारा स्किन होता है, जनरली जो बाहरी है वो है एपिडर्मिस, जो हमारा स्किन दिखता है, जो धूल मिट्टी धूप धुआं आपके गर्म ठंडा को बर्दाश्त करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसको होती है, एपिडर्मिस को, राइट। उसके नीचे का जो होता है वो डर्मिस पार्ट होता है, उसको भी आप एक्सटर्नली कुछ हद तक प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और हाइपोडर्मिस के लिए आपको सप्लीमेंट लेने होंगे। अगर अंदर का स्किन अच्छा होगा तभी बाहर का स्किन अच्छा होगा। तो अंदर का स्किन अच्छा होने के लिए हमें क्या करना होगा, सप्लीमेंट्स लेने होंगे। कुछ जूसेस हमारे पास है जो आगे हम लोग अकॉर्डिंग टू डिजीज बात करेंगे। और डर्मिस पार्ट को स्वस्थ करने के लिए क्या करना होगा, हम सीटीएम क्लींजर टोनर मॉइस्चराइजर के सेशन में जानेंगे कि कौन सा पार्ट को कौन सा चीज हमें प्रोटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट और नेक्स्ट, चलिए 5 टाइप्स ऑफ स्किन हमारे होते हैं, 5 तरह की हमारी स्किन होती है। कौन कौन होती है, नॉर्मल स्किन, ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन। ऑयली स्किन किसको बोलते हैं, जिनका स्किन ऑलवेज आप देखेंगे चिपचिपा रहेगा, राइट। ऑयल लगेगा कि कुछ निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है। वो टी जोन में भी हो सकता है, इस पार्ट में भी हो सकता है। टी जोन हम किसको बोलते हैं, माथे से नोज से लेकर के चिन तक के एरिया को हम टी जोन बोलते हैं। तो जिनका भी टी जोन अगर ऑयली है तो आप समझ लीजिए कि इनका स्किन ऑयली है। जिनका ड्राई है उनका समझ जाइए ड्राई है। जिनका कॉम्बिनेशन यानी मिक्सअप है, आप समझ नहीं पा रहे, किसी किसी को आप देखोगे वाइट चकत्ते चकत्ते फेस में रहते हैं, किसी का ब्लैक भी रहता है, वो ब्लिमिशिंग नहीं है, छाई नहीं है, वो अलग सा है, जिसको हम लोग कुछ लोग फफदर टाइप भी बोलते हैं, राइट। तो वो किस रीजन से होता है, उनका मिक्सअप है, दोनों स्किन मिक्स है। और सेंसिटिव स्किन, जिनके फेस पे जो बोलते हैं मुझे कुछ सूट ही नहीं करता, कोई भी क्रीम मैं लगाती हूँ और मुझे सूट नहीं करता, इसका मतलब क्या है, हमारा स्किन कैसा है, सेंसिटिव स्किन है। यानी कि कोई भी चीज हमारा स्किन अचानक से एब्जॉर्ब नहीं करता, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो वो सेंसिटिव है। उसके लिए हमें कान के नीचे, चिन के नीचे एक बार डाल के ट्राई करना होता है कि हाँ ये सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो इट्स ओके, आप उसको दे सकते हैं, नहीं कर रहा है तो नहीं दे सकते। लेकिन हमारे जॉर्डन हर्बल ब्रांड का जो प्रोडक्ट है, पर जोड़ा चाली चाहेंगे हमारे जॉर्डन प्रोडक्ट के लिए, जो कि आपको सूट ना करने जैसी कोई बीमारी ही नहीं है इस प्रोडक्ट से। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला एलोवेरा मुझे सूट नहीं करता, मैं एलोवेरा लगाती ही दाना आ जाता। मैंने बोला लगा के दिखो, हमारा एलोवेरा एक बार लगा लो। मैंने खोला एलोवेरा का पैकेट और एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल लगा दिया। मैंने बोला आधा 1 घंटा तो मैं आपके साथ हूँ, तब तक निकल जाएगा तो मैं हैंडल कर लूंगी, आप टेंशन ना लो। नहीं निकला। यानी कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, प्योर अरोमा बेस्ड, प्योर नेचुरल। अगर हल्दी खाने से हमें कुछ नहीं होता, मसाले खाने से हमें कुछ नहीं होता, हल्दी फेस में लगाने से कुछ नहीं होता, बेसन लगाने से कुछ नहीं होता, तो हमारा प्रोडक्ट भी लगाने से कुछ नहीं होगा। इतनी प्योर हमारी प्रोडक्ट्स है, राइट। चलिए नेक्स्ट, आइए अब जानते हैं कि हम अपने स्किन को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे। डेली यूज में हमें क्या यूज करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे हमारा स्किन हेल्दी रहे। इंटरनली हेल्दी रहने के लिए हमने क्या बात की है, हमें सप्लीमेंट्स लेने हैं, हमें हेल्दी रहना है, राइट। और स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए, स्किन को हेल्दी रखने के लिए 3 चीजों का ध्यान रखना है। CTM, क्लींजर टोनर एंड मॉइस्चराइजर। हमें स्किन को क्लीन करना है, टोन करना है, मॉइस्चराइज करना है, राइट। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना में क्या खाते हैं, केवल चावल खाते हैं क्या, और क्या लेते हैं चावल के साथ, दाल लेते हैं, सब्जी लेते हैं, चोखा लेते हैं, पापड़ लेते हैं, अचार लेते हैं ना। उसी तरीके से आपको आपके स्किन को भी पापड़ अचार देना है। केवल चावल देंगे तो क्या जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, और तो नहीं कुछ जाएगा, विटामिन जाएगा क्या, मिनरल्स जाएगा। तो अगर स्किन को भी हेल्दी बनाना है, इसको विटामिन मिनरल्स देना है, तो इसको क्या करना होगा,
डीप क्लींजिंग करनी होगी। हम बात कर रहे थे एपिडर्मिस और डर्मिस की, तो एपिडर्मिस पार्ट को क्लीन करने के लिए हम फेस वॉश का यूज करते हैं। सर नेक्स्ट, हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ फेस वॉश है, नीम फेस वॉश, गोल्ड फेस वॉश, चारकोल फेस वॉश, फेयरनेस फेस वॉश और पपाया का फेस वॉश। अकॉर्डिंग टू स्किन हम फेस वॉश देंगे। अगर डिजीज की बात करें तो जिनके फेस में दाग धब्बे होंगे, बाकी ऑयली स्किन को कौन सा फेस वॉश देंगे, ड्राई को कौन सा फेस वॉश देंगे, वो मैं आपको भेज दूंगी। टाइम का शॉर्टेज है तो थोड़ा सा शॉर्ट में फटाफट निपटते हैं, राइट। तो जिनके भी फेस में दाग धब्बे हैं उनको आप पपाया का फेस वॉश दीजिए। ऑयली स्किन है तो आप नीम का फेस वॉश दीजिए, राइट। ड्राई स्किन है तो आप गोल्ड का फेस वॉश दीजिए। नॉर्मल स्किन है तो आप फेयरनेस दे सकते हैं, पपाया भी दे सकते हैं। नॉर्मल स्किन सबसे हेल्दी स्किन होता है, जिसको कि हम कुछ भी देंगे उनको सूट करेगा, ना सूट करने जैसी बातें उसमें नहीं होगी, राइट। तो उनको हम कुछ भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्लीनिंग सेशन में एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, हमारे पास है क्लींजिंग मिल्क और एस्ट्रिजेंट लोशन, राइट, जो कि हमारे इनर लेयर यानी कि डर्मिस पार्ट को क्लीन करता है। हम फेस वॉश से फेस धोएंगे। नेक्स्ट जो स्टेप होगा, अगर स्किन ड्राई है तो क्लींजिंग मिल्क से चेहरे को पोंछेंगे, अगर ऑयली है तो एस्ट्रिजेंट लोशन से पोंछेंगे, राइट। कॉटन में थोड़े से ले लेंगे और पूरे स्किन पे उसको घुमा करके पोंछ लेंगे, वो हमारा इनर लेयर साफ हो गया, राइट। नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है स्क्रबिंग का। वीक में कम से कम 2 टाइम्स। हमारे पास स्क्रब भी 3 तरह का स्क्रब है, एप्रिकॉट स्क्रब, फेयरनेस स्क्रब है, एलोवेरा स्क्रब। वो भी मैं बोलूंगी अकॉर्डिंग टू फेस डिजीज। अगर कोई पिंपल्स वाले हैं उनको एलोवेरा स्क्रब दे दीजिए, नॉर्मल स्किन है तो फेयरनेस फ्रूट स्क्रब दे सकते हैं, राइट। एप्रिकॉट भी किसी को भी दे सकते हैं, बाकी इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट, फेस पैक, ये भी वीक में 2 बार। जिस दिन भी आप स्क्रब करोगे उस दिन आप पैक का यूज जरूर से जरूर करोगे और कराओगे अपने डिस्ट्रीब्यूटरों को। क्यों? जब हम स्क्रब करते हैं तो हमारे पोर खुल जाते हैं, राइट, और हम जब पैक लगाते हैं तो वो पोर को क्लोज कर देता है। अगर आपने स्क्रब लगाया और आपने छोड़ दिया ऐसे ही, पोर ओपन रह गए, अगर वो क्रीम लगा के बाहर निकलती हैं तो क्या होगा? डस्ट जाएंगे, पॉल्यूशन जाएगा और उस जगह पे उनको इरिटेशन हो सकता है, खुजली हो सकती है, पिंपल्स आ सकते हैं, रिंकल्स आ सकते हैं। फिर आपको वो ब्लेम करेगा आपका प्रोडक्ट खराब है। प्रोडक्ट खराब है या लगाने का तरीका खराब है? तरीका खराब है। तो ये जानना हमारे लिए बहुत 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 ही जरूरी है, राइट। तो वीक में 2 बार हम स्क्रब करेंगे, स्क्रब के बाद हम पैक लगाएंगे। देन नाइट के टाइम में आप ज्यादा कोशिश करिए, डे में भी कर सकते हैं बट नाइट के टाइम में कोशिश करिए स्क्रबिंग करने का और पैक लगाने का। देन आप नाइट क्रीम लगा के सो जाइए। नाइट क्रीम बहुत 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 ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि रात के टाइम में हम सोते हैं, हमारी पूरी सेल की रिपेयरिंग होती है। उसी टाइम में अगर हमने क्रीम लगा के सोए तो हमारा स्किन का भी क्या होगा? रिपेयरिंग होगा, स्किन हमारा ग्लो करेगा, हेल्दी होगा। पूरा टाइम तो हम डस्ट में घूमते हैं, पॉल्यूशन में घूमते हैं, तो जो हम डे का क्रीम लगाते हैं वो क्या करता है? प्रोटेक्शन बेस। डे में जब भी आप क्रीम लगाइए, ऐसी क्रीम लगाइए जो प्रोटेक्ट करे, यानी कि SPF, सन प्रोटेक्शन। नेक्स्ट करिए सर, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए, बात कर लेते हैं। ओके, तो क्या करेंगे? डे के टाइम में हम सन प्रोटेक्शन का यूज करेंगे, नाइट के टाइम में आफ्टर स्क्रबिंग टोनर का यूज करेंगे। स्क्रब, पैक, देन टोनर, देन नाइट क्रीम। ओके, डे के टाइम में हम SPF का यूज करेंगे। सेकंड, नाइट क्रीम में हमारे पास अगर नॉर्मली बात करें तो बहुत सारे मॉइस्चराइजर्स हैं, ऑल पर्पस है, फ्रूट क्रीम है, बहुत सारे एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल है। ट्रीटमेंट बेस पे बात करें तो हमारे पास छाई अगर जिनको है उनको हम छाई का क्रीम देंगे, पपाया लाइट। पिंपल्स है तो पिंपल्स का क्रीम देंगे, अगर उनको रिंकल्स होता है तो रिंकल्स का क्रीम देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रूट क्रीम दे देंगे, ऑल पर्पस दे देंगे, एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल दे देंगे, फेयरनेस क्रीम दे सकते हैं, व्हाइटनिंग फेयरनेस। SPF बेस क्रीम रात में नहीं लगाएंगे, विदाउट SPF डे में नहीं लगाएंगे। ये आपको ध्यान देना है। जिसमें सन प्रोटेक्शन नहीं है वो डे में नहीं यूज करेंगे, और जिसमें सन प्रोटेक्शन है वो नाइट में नहीं यूज करेंगे, राइट। चलिए, हम बात कर रहे थे टोनिंग की। हमने क्लींजिंग कर लिया, क्लींजिंग के ही सेशन में हमने स्क्रब और पैक का बात कर
कर लिया, देन हमें फेस को टोन करना है, यानी कि हमारा जो स्किन है, आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे कम एज में है, एज बहुत कम है, लेकिन उनके स्किनों में झुर्रियां पड़ गई है, उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो गई है, उनका स्किन हेल्दी नहीं है। उनको टोनर जरूर से लगवाएं। टोनर हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को बनाता है, इसको हेल्दी बनाता है, इसको टाइट करता है। टोनर का छिड़काव करके हल्का सा थपथपा करके छोड़ देना है, उसको रगड़ना नहीं है। देन आप मॉइस्चराइजर का यूज करेंगे। 3 टाइप्स ऑफ टोनर आते हैं हमारे पास, रोज टोनर, गोल्ड टोनर एंड स्किन टोनर। रोज वाटर भी हमारा टोनर का काम करता है। ये चारों प्रोडक्ट क्लींजिंग का भी काम करता है और टोनिंग का भी काम करता है। अगर आपको मेकअप रिमूव करना है तो ये चारों प्रोडक्ट से आप मेकअप भी रिमूव कर सकते हैं। इसमें टाइप ऑफ स्किन है? यस। आप अगर स्किन टोनर की बात करें, ऑल टाइप ऑफ स्किन टोनर यूज कर सकते हैं। रोज टोनर, ड्राई स्किन वाले रोज टोनर का यूज करेंगे, ऑयली स्किन वाले गोल्ड टोनर का यूज करेंगे, रोज वाटर का यूज भी सारे लोग कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल है, राइट। नेक्स्ट, मॉइस्चराइजिंग की हम लोग बात कर रहे थे। मॉइस्चराइजर में हमारे पास बहुत सारे मॉइस्चराइजर है, आप देख पा रहे हैं। लिप मॉइस्चराइज करने के लिए हमारे पास लिप बाम है, बॉडी मॉइस्चराइजर के लिए हमारे पास रोज मस्क है, हनी एंड सेफ्रॉन है, कोकोआ बटर है। फेस के लिए हमारे पास एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग जेल है, और भी जो हमने ऑल पर्पस और नेक्स्ट हमारे पास फ्रूट मॉइस्चराइजर है। कोल्ड क्रीम, अभी ठंड के मौसम में कोल्ड क्रीम का यूज जरूर से जरूर करें और कराएं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा एड़ियां फटी हुई है, राइट। आप कोल्ड क्रीम का इस्तेमाल करें। थोड़ा सा एड़ी फटा हुआ पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगी। एड़ियां हमारी सिर्फ क्रीम की वजह से नहीं फटती, नहीं ठीक होती, राइट। ये आपका इंटरनल मॉइस्चराइजर की वजह से भी फटता है। अगर आपका बॉडी अंदर से मॉइस्चराइज नहीं है, ड्राई है, तो एड़ियां फटेंगी ही फटेंगी। तो उसके लिए आपको एलोवेरा यूज करना चाहिए, ऑरिजिन, राइट। ऑरिजिन पीजिए, अंदर से मॉइस्चराइज होगा आपका स्किन और आपकी एड़ियां भी ठीक होगी। बाहरी प्रोटेक्शन के लिए आप कोल्ड क्रीम यूज कर सकते हैं, हमारा हिल क्रीम अलग से आता है, वो आप यूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, एसपीएफ की हम लोग बात करते हैं। हमारे पास एसपीएफ 20, 30 एंड 40 3 टाइप्स ऑफ एसपीएफ है। 20 ऑयली, जिनका बहुत ज्यादा ड्राई स्किन है, बहुत ज्यादा जिनका ड्राई है उनको 20 यूज कराएंगे, नॉर्मल स्किन वालों को 30 यूज कराएंगे और ड्राई ऑयली स्किन वाले को 40 यूज कराएंगे, राइट। ट्रीटमेंट बेस की बात कर रहे थे हम लोग। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे? एंटी एजिंग एंड रिंकल क्रीम। मैंने बताया क्या जरूरी है, CTM, क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर। तो आपको C भी देना है, T भी देना है। M में नाइट के लिए आपको एंटी रिंकल देना है, डे के लिए क्या देना है? SPF, यस, सन प्रोटेक्शन। तो आप क्या करेंगे? रिंकल वालों को, किसी को भी रिंकल हो सकता है, जनरली ड्राई स्किन वाले को ज्यादा होता है, तो आपको ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग आप गोल्ड का फेस वॉश दे सकते हैं, क्लींजिंग मिल्क से स्किन को पोंछने के लिए दे सकते हैं, रोज टोनर दे सकते हैं, और नाइट के लिए एलेमन लाइट और डे के लिए SPF, राइट। और क्या करेंगे? और अगर बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो आप इसके साथ ऐड कर दीजिए न्यूट्रोटोन, ऑरेंज जेल, तुलसी। और बेस्ट रिजल्ट चाहिए, तुलसी का स्टीम दिला दीजिए। वीक में कम से कम